हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। तीनों ही आयोगों को हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था फ्रेंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, उसके बाद आते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संबंध के बाद कि कैसे संघ के लोक सेवा आयोग का क्या कैसे ये कार्य करते हैं, कैसे इनका गठन होता है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, कैसे इनकी नियुक्ति होती है, कौन इनको पद से हटा सकता है, कौन इनको ज्वाइनिंग कराता है। उसी तरह से राज्य लोक सेवा आयोग के होते हैं, उसी तरह से ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संयुक्त लोक सेवा आयोग के होते हैं। तो हम डिटेल में इस टॉपिक को करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम जिस तरह के एग्जाम्पल से दिखाया हुआ है, नेम हो गया अमन, सिटी दिल्ली, एग्जाम DSSB, पोस्ट रहेगी आपकी विजिटी। तो यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी आपकी पोस्ट होगी, आप हमें लिखकर 8447410108 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू आपको हमारी जो भी वीडियोस आती हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हम सोल्व कराते हैं, अपकमिंग वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस आते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है, तो जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होते हैं, जो भी डे टू डे की अपडेट्स होती है, उनके लिंक आपको व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट घर बैठकर अपनी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा स्टडी मटेरियल मिले कि उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़े, तो आप हमारे हार्ड कॉपी नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ फुल्ली सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। हर एक एग्जाम के हर पोस्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमें 8447410108 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। लिंक रहेगा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, ये लिंक रहेगा, और iOS यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा। आप जैसे ही लिंक से ऐप को डाउनलोड करेंगे, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको काफी सारे कोर्सेज दिखाई देंगे, जिसमें भी आप जाना चाहे आप उसको चूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको वहां पे दोनों ही ऑप्शंस मिलेंगे। यदि आप लाइव क्लास चाहते हैं तो लाइव का ऑप्शन चूज करें। यदि आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं, आपको लगता है कि उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं होते हैं, तो टाइम को करते हुए आपके लिए रिकॉर्डेड का भी ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल है। आज का हमारा टॉपिक है लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत के कौन से संविधान के अंदर यूपीएससी का वर्णन किया गया है, कौन से अनुच्छेद के अंदर यूपीएससी का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे आपका आर्टिकल रहेगा 312, यानी कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके जो गठन का आर्टिकल है वो है 312। संसद संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं या न्यायिक सेवाओं के सहित उनको बनाने का हकदार है, यानी कि उनको अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने का अधिकार है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 312 के तहत ये हमारे संविधान में वर्णित है। यूपीएससी जो है वो भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। कैसी एजेंसी है? सेंट्रल एजेंसी है। जो यूपीएससी है वो भारत की सेंट्रल एजेंसी है और इंडिपेंडेंट संवैधानिक यानी कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी की जो संरचना होती है वो सदस्यों की नियुक्ति को हटाने और यूपीएससी की शक्तियों और कार्यों के प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक प्रदान की गई। यूपीएससी का जो वर्णन है वो कौन से भाग में है? संविधान के भाग 14 के अंदर। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 315 से 323 तक है। और यूपीएससी किस टाइप की बॉडी है? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। ये आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, इन्हीं के अंदर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंट्रल के अंदर यूपीएससी जो है राज्य में उसी तरह जैसे सेंट्रल में यूपीएससी काम करती है, उसी तरह राज्य का स्टेट का भी एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग हम जिसको बोलते हैं एसपीएससी। यूपीएससी एसपीएससी का जो गठन और संरचना, सदस्यों की जो नियुक्ति और हटाने के जो कार्य, जो उनकी पावर्स होती है, वो भी भारत के संविधान के आर्टिकल 315 से 323 के तहत है। यूपीएससी की और
एसपीएससी की सेम आर्टिकल के अंदर इनको मेंशन किया गया है, भाग भी वही सेम रहेगा, भाग 14। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहते हैं, यानी कि किस किस आर्टिकल में किस किस को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 315 की। 315 आर्टिकल हमें कहता है संघ और भारत के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी पीएससी का गठन होगा। क्या कहता है, संघ और भारत के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा, ये हमें आर्टिकल 315 बताता है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 315 आर्टिकल में क्या क्या मेंशन है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इस टाइप से, तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर होगा। या फिर इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया और पूछेंगे कौन से आर्टिकल में ये वर्णित है, तो आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही आर्टिकल बताना है। आर्टिकल 315 में है संघ और भारत के राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन। अब आर्टिकल 316 यूपीएससी के साथ साथ एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, यानी दोनों के सदस्यों का जो टेन्योर रहेगा, जो उनकी अपॉइंटमेंट रहेगी, वो आर्टिकल 316 में रहेगी। आर्टिकल 317 यूपीएससी एसपीएससी दोनों सदस्यों को हटाना और निलंबित करना, रिमूव का जो प्रोसेस रहेगा वो आर्टिकल 317 में रहेगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी। आर्टिकल 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लिए विनियमन की शक्ति, ये कौन से आर्टिकल में है, सदस्यों की सेवाओं की शर्तों के विनियमन की शक्ति 318 आर्टिकल में। नेक्स्ट आता है 319 अनुच्छेद 319 सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद का धारण करने पर रोक, आयोग के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर रोक, कौन से आर्टिकल रोक लगाता है, 319। 320 कहता है लोक सेवा आयोग के कार्य बताता है, क्या उसके कार्य होंगे, आर्टिकल 320 में वर्णित है। आर्टिकल 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग के व्यय, यानी कि जो उनके खर्चे होते हैं, जो उनको सैलरी दी जाती है, जो भी उनके अलाउंसेस होते हैं, किस आर्टिकल के तहत आते हैं, आर्टिकल 322। आर्टिकल 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, रिपोर्ट कौन से आयोग में आएगी, यूपीएससी की, आर्टिकल 323। तो ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि भारतीय संविधान के किस किस आर्टिकल में क्या क्या मेंशन किया गया है यूपीएससी के बारे में। अब देखते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे यूपीएससी का गठन होता है। सबसे पहले सदस्यों की नियुक्ति की बात करते हैं, कौन कौन रहेगा, एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या कार्यकाल रहेगा, यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 वर्ष की अवधि यानी कि 6 ईयर और 65 की आयु जो भी पहले हो उसी में उसको रिटायर्ड हो, यदि वो 6 साल हो जाए या तो उसको अपनी पोस्ट पे, या फिर 65 ईयर उसकी एज हो जाए। पुनर्नियुक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसे एक बार यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद संभाला उसके कार्यकाल में पुनरायुक्ति अयोग्य, यानी कि उसको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया जाता, यानी कि यूपीएससी के सदस्यों की रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है। अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा सौंप कर देते हैं, लिखित रूप से अपना वो त्याग पत्र देते हैं और राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दे। सदस्यों को हटाना या निलंबित करना, यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उनके कार्यकाल से हटाया जाता है, यानी राष्ट्रपति की परमिशन के बिना हम उनको नहीं हटा सकते। राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल से निलंबित कर सकता है जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया हो। मान लो किसी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है, कुछ सही नहीं है या सही से अपना कार्य नहीं कर रहे, पद का दुरुपयोग करते कुछ है, तो यदि वो राष्ट्रपति को कहते हैं कि उनको पद से हटाना है, सर्वोच्च न्यायालय सिफारिश करते हैं, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके पद से हटा सकते हैं। हटाने के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वह नंबर 1 दिवालिया घोषित हो जाए, पागल या दिवालिया हो,
या अपने कार्यकाल के कर्तव्यों से बाहर किसी भी भुगतान या रोजगार में अपने कार्यकाल के दौरान संलग्न हो। यानी कि वो एक यूपीएससी की पोस्ट पर है, या चाहे वो अध्यक्ष है या फिर उसके अदर मेंबर है, लेकिन अपने इस कार्य के इस पोस्ट पर रहते हुए वो कहीं और दूसरा अपना काम करते हैं, कहीं पे वो काम करते हुए पाए जाते हैं, या फिर उनका कोई बिजनेस है, कोई भी ऐसी चीज हो जो उसके नाम उनके कार्यकाल के दौरान उनके साथ संलग्न होती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति उनको अपने पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति की राय में मन शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य, यानी कि राष्ट्रपति को लगे कि हेल्थ इश्यू है या मेंटली कोई ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से वो अपने पद को चलाने में समर्थ नहीं है, अयोग्य है, तो राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। शक्ति के प्रतिबंध, क्या क्या शक्ति के प्रतिबंध है? एक सदस्य ही सेवा शर्तें और उसकी नियुक्ति के बाद संशोधन नहीं किया जाएगा। यूपीएससी का जो सदस्य होता है उसकी सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद कोई संशोधन नहीं किया जाएगा ऐसा जिससे कि उसको नुकसान हो या उसको हानि पहुंचे। कार्यों के विस्तार की जो शक्ति होती है संघ और राज्य लोक सेवा के संबंध में साथ किसी भी प्राधिकरण या फिर अन्य निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राज्य विधानमंडल यूपीएससी या एफपीएससी द्वारा अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास के लिए प्रदान कर सकता है, या कानूनी या सार्वजनिक संस्था की कार्यों के विस्तार के लिए उनको प्रदान कर सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीएससी के बाद आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम बोलते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, बाकी अन्य सदस्य होंगे। कोई फिक्स इनकी संख्या नहीं होती है कि अन्य सदस्य कितने होंगे। कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या जब तक 62 इयर्स। एक बात यहाँ पे याद रखना फ्रेंड, यूपीएससी में जो एज थी वो यहाँ पे 65 ईयर थी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो यहाँ पे एज है वो 62 ईयर है। या तो 6 साल पहले हो जाए या फिर 65 ईयर हो जाए, जो भी इसमें से पहले हो जाएगा उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ये इनका टर्म होता है। पहले जो ये एज हुआ करती थी ये 60 थी, लेकिन 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार इस वर्ष को बढ़ाकर 62 कर दिया गया। यदि पूछा जाता है कि पहले स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष और जो नए सदस्य उनकी जो आयु है, जो कार्यकाल की टेन्योर है वो कितना था और किस संशोधन से उसको चेंज किया गया, तो पहले जो था वो 60 था, और कौन सी संशोधन से इसको, कौन सी अमेंडमेंट से इसमें चेंज किया गया? 41वें संविधान संशोधन 1976, 41 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इस एज को 60 से इंक्रीज करके 62 कर दिया गया। पुनर्नियुक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसने एक बार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण किया कार्यकाल में पुनरायुक्ति के लिए अयोग्य। सेम एज इट इज होगा जैसे कि यूपीएससी में था, यानी कि पद धारण करने के बाद दोबारा से रीअपॉइंटमेंट उनकी नहीं होती। इस्तीफा किसको देंगे? राज्य वाले राज्य के राज्यपाल को देंगे, नियुक्ति भी राज्य में राज्यपाल करेंगे और इस्तीफा भी वो राज्यपाल को देंगे लिखित में। सदस्यों का कैसे निष्कासन, कैसे निलंबित किया जाता है? एसपीसी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही उनको उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। क्या खर्चा जो व्यय होता है एसपीएससी का व्यय राज्य की संचित निधि पर प्रभारित होता है, यानी कि जो खर्चा होता है इनके सदस्यों का वो कहां से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। यूपीएससी का कहां से दिया जाता है? सेंट्रल की संचित निधि, यानी कि जो केंद्र में, जिसको हम कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से ही उनकी सैलरी और अलाउंसेस दिए जाते हैं। उसी प्रकार राज्य की जो संचित निधि है वहां से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यय चलाए जाते हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत करना, किसको अपनी रिपोर्ट करेंगे एसपीएससी के सदस्य? वार्षिक रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे। जब वो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देंगे तो राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानमंडल, जो राज्य का विधानमंडल होगा उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति के द्वारा एसपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटाने की क्या शर्तें या क्या क्या नियम है हटाने के लिए? नंबर 1, पागल या दिवालिया करार हो जाए, या वे अपने कार्यकाल या कर्तव्यों के बाहर किसी भी अन्य रोजगार में संलग्न हो जाए,
या वे राष्ट्रपति की राय में पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। अध्यक्ष दुर्व्यवहार के आधार पर अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटा भी सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट्स में भेजना पड़ता है। सेम वही लगभग एज इट इज सा प्रोसेस है जैसा यूपीएससी का है, वही हटाने का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है। क्या रिटायरमेंट के बाद इनकी दोबारा पुनरावृत्ति होती है? अध्यक्ष राज्य का जो पीसीएससी के अध्यक्ष होते हैं अगले कार्यकाल के लिए फिर से उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। अन्य जो उन्हें यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अन्य पीसीएस और जेपीएससी यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया जा सकता है। किसमें नियुक्त किया जा सकता है? राज्य के जो पीसीएससी यानी जो स्टेट लेवल पर राज्य पब्लिक का जो कमीशन होता है, राज्य पीसीएस जो होती है उनके अध्यक्ष को उसी पीएससी से अगले कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त नहीं किया जाता, लेकिन यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में या फिर अन्य पीएस जैसे कि जेपीएस हो गया, मतलब कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को उसी पीएससी के अगले कार्यकाल के लिए दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्हें पीएससी के अध्यक्ष या जेपीएससी, पीएससी, यूपीएससी के अध्यक्ष के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वो अध्यक्ष के लिए था, कहाँ का नियुक्त होगा? ये वहां के सदस्यों के लिए है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं उनकी कहां पे दोबारा नियुक्ति हो सकती है। क्या कार्य होते हैं यूपीएससी के और एसपीएससी के, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के क्या कार्य होते हैं? परीक्षा आयोजित कराना, संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं की नियुक्ति के लिए जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनका आयोजन कराने का कर्तव्य संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का है। एसपीएससी को सहायता, यूपीएससी का कर्तव्य होगा कि वह राज्यों के अनुरोध पर किसी भी सेवा की संयुक्त भर्ती की योजना को तैयार करने और संचालित करने में उनकी हेल्प करे, उनकी सहायता करे। किसी विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है। क्या क्या परामर्श पीएससी के क्या परामर्श होते हैं? यूपीएससी और पीएससी के क्या परामर्श होते हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के जो परामर्श है, क्या परामर्श किए जाएंगे? सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर ये अपनी राय रख सकते हैं। उम्मीदवारों की उपयुक्तता के आधार पर सिविल सेवा और पदों की नियुक्ति करने पर एक दूसरी सेवाओं की पदोन्नति और स्थानांतरण, प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए भी ये परामर्श करते हैं। भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर भी ये परामर्श करते हैं। लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किसी भी मामले में सलाह दे। संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब बात करते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन से संविधान के? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में है। 2 या 2 से अधिक राज्य के सहमत होने पर राज्यों के समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जिसको हम संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बोलते हैं, यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसको हम कहते हैं। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन के द्वारा इसको पारित किया जाएगा, यानी कि मान लो 2 स्टेट है या 2 से ज्यादा है, जितने भी स्टेटों का मिलके हम ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाते हैं, तो उनका जो भी राज्य विधानमंडल होता है उसके प्रत्येक सदन से इसको पारित किया जाएगा। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के लिए प्रावधान कर सकती है। संसद ये कानून बना सकती है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान बना सकती है, उसकी नियुक्ति के लिए कानून बना सकती है। अधिकारियों की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया कि जेएसपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष भी और अन्य सदस्य भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे आर्टिकल 316 के तहत। संयुक्त आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो अपने पद पर रहेंगे, यानी उनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो सेम एज इट इज राज्य लोक सेवा आयोग के जैसा ही रहेगा। 6 ईयर या फिर 62 ईयर्स।
6 ईयर या तो उनको पोस्ट पर हो जाए या फिर 62 ईयर्स उनकी एज हो जाए, जो भी पहले हो जाए। इस्तीफा किसको देते हैं? आर्टिकल 317 के तहत जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य होते हैं वो अपने पद का इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देते हैं और लिखित रूप में देते हैं। राष्ट्रपति के आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके कार्यकाल से निलंबित करने का भी अधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ किए जाने के बाद, यानी सर्वोच्च न्यायालय यदि कहता है तो राष्ट्रपति उनको अपने पद से निलंबित कर सकते हैं, यानी उनको हटा सकते हैं। क्या इनकी पावर्स होती है? आर्टिकल 318 भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है आर्टिकल 318 के तहत कि आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करना। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य की संख्या कितनी होगी और क्या उनकी सेवा शर्तें होंगी, उनका निर्धारण करना ये राष्ट्रपति जी के अंडर आता है। सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान करना। रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 323। जेपीएससी का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट पेश करे, ईयरली रिपोर्ट वो अपनी राज्यपाल को दे, जिन्होंने मिलाकर आयोग का गठन किया है, उन्होंने इसको मिलाकर आयोग का गठन किया है। राज्यों से प्रत्येक के राज्यपाल आयोग की सलाह से स्वीकार नहीं करने वाले मामलों की व्याख्या करते हुए एक ज्ञापन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, और अस्वीकृति के कारण प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे गए हैं। ये था हमारे तीनों ही कमीशन, हमने इस वीडियो में पूरे कंप्लीटली डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।